अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज हम ख़त दीवानी का दाल लिखना सीखेंगे और वीडियो को गौर से देखिएगा। सबसे पहले हमने इस तरह से कुछ शेप बनानी है अलिफ मद्दा की तरह। ठीक है, ये हमारा पहला स्ट्रोक है। इसी पर हमने कलम को रखना है और इसको गुलाई देते हुए नीचे तक लेके आना है। ठीक है, एक कद तक। और फिर कलम को उसी जगह पे रखा और पहले वाले स्ट्रोक से हमने अटैच करना है थोड़ा सा, और लास्ट से जाके जो है हमने अलिफ़ की नोक बनानी है। जिस तरह हमने ख़त दीवानी के अलिफ़ की नोक बनाई थी, बिल्कुल दाल की भी वैसे ही नोक बनेगी। ठीक है, इस तरह से जो है वो आपने दाल को राइट करना है। अब जो है मैं इसके अलग अलग स्ट्रोक बताती हूँ, आपने गौर से देखना है इन स्ट्रोक्स को। पहले इन स्ट्रोक्स की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने दाल को राइट करना है। ठीक है, तो इसकी पहले पैमाइश देखते हैं, फिर हम इनके स्ट्रोक देखेंगे। ऊपर से जो इसकी चौड़ाई होगी वो 2 कत होगी और जो लंबाई होगी वो 3 कत आएगी। ठीक है, 3 कत तक लंबाई। और नीचे से अगर देखें जो नोक बनी है वो 1 कत, ठीक है, हाफ कत तक आएगी। और अंदर से जो इसकी चौड़ाई होगी वो 2 कत होगी। ऊपर से जो चौड़ाई होगी वो भी 2 कत आएगी। जो पहला हमने स्ट्रोक बनाया है वो 1.5 कत का होना चाहिए। ठीक है, तो इस चीज़ को आपने अच्छे से देखना है, गौर व फिक्र करना है। जहाँ से समझ ना आए आप लोग पूछ लीजिएगा, इंशाल्लाह ताला मुकम्मल गाइड करूँगी। इधर से इधर तक जो हमारी लंबाई बनेगी वो है 1 कत तक। ठीक है, अब जो है हम इसके स्ट्रोक देख लेते हैं। पहले आपने स्ट्रोक्स की प्रैक्टिस करनी है, उसके बाद आपने मुकम्मल लेटर को लिखना है। पहले हम स्ट्रोक्स को देखते हैं। तो पहला जो स्ट्रोक बनेगा वो अलिफ मद्दा की शेप का बनेगा, कुछ इस तरह से। ठीक है, ये हमारा पहला स्ट्रोक है। इसको अच्छे से देखें, अच्छे से प्रैक्टिस करें साथ साथ। ये होगा 1.5 कत तक, इसकी जो चौड़ाई होगी वो 1.5 कत तक होगी। ये हमारा पहला स्ट्रोक हो गया। उसके बाद आता है हमारा दूसरा स्ट्रोक। इसको 2 हिस्सों में अगर मैं डिवाइड करूं तो 1 कत का एक पोर्शन बनेगा, दूसरे कत का दूसरा पोर्शन बनेगा इस तरह से। यहाँ पे 1 कत की चौड़ाई आएगी। उसी जगह कलम को रखना है और यूं गुलाई में हमने इसको नीचे लेके आना है तकरीबन 1 कत तक। यहाँ से यहाँ तक इसकी जो चौड़ाई होगी वो भी 1 कत होगी। यहाँ से यहाँ तक 1 कत चौड़ाई होगी। ठीक है, ये हमारा दूसरा स्ट्रोक हो गया। उसी जगह पे हमने दोबारा कलम को रखना है जहाँ पे हमने स्ट्रोक किया था और यूँ हमने गोलाई में इसको नीचे लेके आना है और लास्ट से हम इसकी नोक बनाएंगे। तो ये हो गया हमारा तीसरा स्ट्रोक। ठीक है, अब इसकी नोक बनाएंगे, वो हमारा चौथा स्ट्रोक होगा। इस तरह से कुछ इसकी नोक बनेगी। ठीक है, इसको हम यूँ फिल कर देंगे कलम की नोक से ही। ये हो गया हमारा चौथा स्ट्रोक। अब जो है हम देखते हैं, वाह, दाल जो है बिल्कुल अलिफ की तरह ही होता है। नीचे से अगर हम इसकी शेप देखें तो वो बिल्कुल अलिफ की तरह आएंगी। तो वो मैं आपको बना के दिखाती हूँ कि मैं अलिफ और दाल को किस तरह जो है वो मिला रही हूँ। तो सबसे पहले हम वही स्ट्रोक लगाएंगे जो हमने पहले लगाया है। इस तरह का स्ट्रोक आएगा और ऊपर हमने कलम को रखना है और यूं गोलाई में इसको नीचे लेके आना है और यूं अटैच करना है हमने आगे
पहले स्ट्रोक के साथ मिलाते हुए हमने इसको नीचे यूँ लेके आना है। ठीक है, इस तरह से लेके आए, लास्ट से हमारी नोक बनेंगी। इस तरह से आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी जल्दी जो है वो आपको समझ भी आएगी और आपके हाथ में सफाई भी आएगी। अगर यहाँ पे एक मैं लाइन खींचूँ, ये हो गया हमारा अलिफ का ताज। अब यहाँ पे मैं अलिफ बनाऊँगी और आपको बहुत क्लियर जो है टॉपिक हो जाएगा। देखें, वाओ भी जो अगर नीचे देखें तो वो दाल है और अगर ऊपर देखें तो वो अलिफ है। तो दो शेप जो हैं इन स्ट्रोक्स को मिला के बनेंगी। ठीक है, अगर आपने अलिफ की अच्छे से प्रैक्टिस की है तो आपको दाल लिखना जो है वो मुश्किल नहीं लगेगा बिल्कुल भी। ये ख़त दीवानी का दाल है। ख़त दीवानी में जो एंगल हम यूज़ करते हैं वो 90 का एंगल यूज़ करते हैं। ठीक है, इस चीज़ को भी आपने याद रखना है। गौर से देखा करें और यहाँ से हम इसकी जो लेंथ मेजर करेंगे वो है 3 कत। ठीक है, 1 2 और 3, नीचे से हाफ कत तक जो है हम इसको खींचते हैं। एंगल जो हमने यूज़ करना है वो है 90 का। और अलग अलग स्ट्रोक्स की जो है वो आपने लाजमी प्रैक्टिस करनी है। इन स्ट्रोक्स को फिर आपने जोड़ना है, जोड़ने के बाद फिर इनकी प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते जाएंगे उतनी जल्दी जो है वो आपके हाथ में सफाई आएगी और फिर आपको कलम चलाना भी जो है वो मुश्किल नहीं लगेगा। तो ये देख लें, हमने जो एंगल यूज़ करना है वो है 90 का, ये हो गया 45 का। तो अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल, दुआओं में याद रखें। मेरे लिए जो है वो आप सब ने स्पेशल दुआ करनी है। ठीक है, ये देख लें 45 का और ये 90 का। हर चीज़ को बार बार इसलिए रिपीट करती हूँ ताकि आप ज़हन नशीन कर लें, आपको मुश्किल ना हो।